रिश्तेदार बनते हैं सभी जब पैसा पास होती है, और टूट जाती है सारे रिश्ते जब गरीबी साथ होती है। मित्रों, मैं PS लाल ज्योतिष चैनल पर आप सबों को हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज की जो हमारी विशेष चर्चा है वो है मिथुन राशि वाले जातक के जीवन के लिए कुछ खास है, विशेष है। चूंकि चर्चा करेंगे कि फरवरी माह में 2025 फरवरी माह मिथुन राशि वाले जातक के लिए कैसा गुजरने वाला है। चूंकि गोचर के परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ये रिसर्च का विषय होता है, आपके नेटिव चार्ट के रिसर्च का विषय होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी कड़ी में आज चर्चा कर रहा हूँ और बने रहेंगे आप अंत तक हमारे साथ। चूंकि अंत में आपको उससे संदर्भित कुछ उपाय बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा, और ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जानेंगे कि फरवरी माह में संक्षेप में आपका व्यक्तित्व का चर्चा करूंगा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, संतान, दैनिक जीवन अर्थात तो दैनिक जीवन का लाभ, व्यापार, प्यार, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य और कैरियर, इन तमाम विषयों पर बिंदुवार चर्चा करूंगा। इसलिए आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। और जानते हैं कि फरवरी माह में मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में गोचर का क्या प्रभाव है, तो चलिए जानते हैं। एट फर्स्ट, लग्न में मंगल देव विराजमान है, चतुर्थ भाव में केतु देव विराजमान है, अष्टम भाव में सूर्य देव के साथ बुध देव विराजमान है, नवम भाव अर्थात भाग भाव में स्वगृही होकर शनि देव विराजमान है, दसम भाव में शनि देव और शुक्र देव विराजमान है, और द्वादश भाव में गुरुदेव विराजमान है। ये रही फरवरी माह में मिथुन राशि वाले जातक का गोचर की स्थितियां। अब चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, बिंदुवार जानते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि सर्वप्रथम संक्षेप में ऐसे जातक के कुछ व्यक्तित्व का चर्चा करूंगा। ऐसा व्यक्तित्व आखिर होते हैं किस प्रकार के। तो ये व्यक्ति बहुत ही सुलझे हुए होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। हो सकता है कि उसकी शिक्षा कम हो, लेकिन बुद्धि, चालाकी, चातुरता ये कम नहीं रहते। ऐसे बहुत जातक है जो कि बहुत कम शिक्षा प्राप्त करके भी वो अपने मकसद में कामयाब होते हैं। अर्थात जो चाहते हैं किसी से लाभ लेना, तो वो उस लाभ उठा लेते हैं। कुछ लोग काफी विद्वान भी होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो आपके चार्ट पर डिसाइड होता है। लेकिन व्यक्तित्व कैसा है, तो व्यक्ति और स्वास्थ्य के रूप से अगर ऐसे लोग परेशान होते हैं तो आसानी से इनके स्वास्थ्य प्रॉब्लम के विषय में डॉक्टर को भी प्रथम दृष्टया में समझ में नहीं आता। ऐसे कुछ कुछ लोगों के जीवन में होता है। चूंकि अन्न ग्रह का भी सामंजस्य, दृष्टि, युक्ति, अन्य सारी बातें हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए किसी फलाफल पर फाइनल जाना होता है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि ऐसे व्यक्ति सिंपल जरूर लगते हैं, सीधा साधा रखते हैं, लेकिन इसके अंदर एग्रेसिव रहता है। वो एग्रेसिवपन छिपा रहता है, अंदर से काफी स्ट्रांग होते हैं, क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये प्रकट नहीं होता है। और बुद्धिमान भी होते हैं, मूडी स्वभाव के होते हैं, धर्म के मामले में, ईश्वर के मामले में, पूजा पाठ अध्यात्म के मामले में। जब इनको कुछ आवश्यकता या समझ में आएगा तो पूजा पाठ करेंगे, अन्यथा वो मनमौजी रहते। इच्छा हुआ तो पूजा पाठ किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। जीवन में तमाम
सुख अवश्य को प्राप्ति करना चाहते हैं। ये संक्षेप में मैंने व्यक्तित्व की चर्चा की। चलिए आगे जानते हैं कि स्वास्थ्य, जिसे मैं प्रथम भाव से देखता हूँ, और प्रथम भाव मिथुन राशि और जिसके स्वामी देव बनते हैं बुध देव, जो कि अष्टम भाव में है। 11 फरवरी को बुध देव का गोचर में परिवर्तन होगा और 13 फरवरी को सूर्य देव का परिवर्तन होगा। तो ये निश्चय माने कि 11 फरवरी तक हो, चूंकि बुध देव अष्टम भाव में है और 11 फरवरी के पूर्व आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। हड्डी में दर्द, कमर के नीचे प्रॉब्लम, एलर्जी, वीकनेस, नस नाड़ी में कमजोरियां रह सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, पूर्व से ध्यान देंगे, और अत्यधिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के संरक्षण में रहेंगे। तो इस दौरान काफी समस्या, कमजोरी, एलर्जी अनुभव होगा, लेकिन 13 फरवरी के बाद इसमें निसंदेह सुधार होगा। और अब आप बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, कि विद्यार्थियों के लिए इस कालखंड में शिक्षा किस प्रकार रहने वाला है। इसे हम पंचम भाव से देखते हैं। तुला राशि है, स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि दसम भाव में है, अर्थात कर्म भाव में है। किसके साथ है? तो राहु देव के साथ है, मीन राशि में, और ये केंद्र भाव है। और उच्च के हैं और राहु देव के साथ है। और यहां जो है किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि भी है, क्योंकि पाप ग्रह खुद राहु देव है, जो कि दशम में बैठे हुए हैं। लेकिन यहां से पाप ग्रह की दृष्टि भी है पंचम भाव पर। राहु देव एक विच्छेदनात्मक ग्रह है, डिस्प्यूटेड ग्रह है। ऐसा नहीं है कि राहु का फलाफल प्रत्येक कुंडली में नकारात्मक ही होता है, लेकिन यदि किसी जातक के जीवन में, इसके नेटिव चार्ट में राहु पॉजिटिव होता है, केवल एक राहु अगर पॉजिटिव होता है, तो ये मान के चले कि वो व्यक्ति अपने जीवन के गंभीर से गंभीर समस्याओं के बीच भी वो निकल जाते हैं, और निकलते ही नहीं हैं, अपने वजूद को, अपनी पहचान को बनाते हैं। ये क्षमता है राहु। तो चलिए यहां जानते हैं कि चूंकि दृष्टि राहु देव का भी दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ये कालखंड इतना बुरा नहीं है, बेहतर है, सर्वोत्तम स्थिति है। यदि इस कालखंड में कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं, कहीं सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं शिक्षा को लेकर घर से दूर जाना चाहते हैं, या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो समय बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगा, बेहतर टाइम है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जो विद्यार्थी हैं, जिनके जीवन का कोई ड्रीम है, एक लक्ष्य है, तो आप अपने इंद्रियों को लक्ष्य पर केंद्रित रखेंगे। चूंकि ग्रह कुछ न कुछ इस दौरान जो है, चूंकि शुक्रदेव भौतिक सुविधा का भी कारक है, अवश्य वैभव के कारक है, तो इस दौरान जो है विशेषकर जो विद्यार्थी है, उनका मन थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। कभी कभी भयकांत भी होगा, कभी कभी आप अपने लिंक से हटके भी
कुछ न कुछ थिंकिंग करेंगे तो आपको उसे इग्नोर करके अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है। चलिए अब जानते हैं प्रेमी युगलों के लिए ये वक्त कैसा रहेगा, अर्थात फरवरी माह। तो इसे भी मैं पंचम भाव से ही देखता हूँ। शुक्रदेव कर्म भाव में राहु के साथ है, इसलिए प्रेम संबंध के लिए तो कहना ही क्या है, सोने पर सुहागा है। तालमेल काफी बेहतर रहेगा, इस पे नो डाउट है। लेकिन याद रहे, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी पतन का कारण हो जाता है। तो रिलेशनशिप तो बहुत बेहतर रहेंगे, लेकिन कभी कभी आपस में संशय की भी स्थिति को जन्म ले सकता है। भयकांत किसी न किसी ऐसे सिचुएशन के कारण आपका आपस में अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसी छोटी मोटी बात में एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि ये अचानक कुछ न कुछ ऐसी बाकियों को, ऐसे बातों को, ऐसे पुरानी मुद्दाओं को या फिर कुछ ऐसे शक को जन्म देगा जिसके कारण प्रेमी युगलों के बीच खटास की स्थिति हो सकता है। इससे आप बचेंगे। कुल मिलाकर समय बहुत बेहतर है। प्रेम ही जीवन है। आगे बढ़िए। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसे सप्तम भाव से देखते हैं और यहाँ धनु राशि है और जिसके स्वामी द्वादश भाव में है, जो कि 15 मई तक इस यहाँ रहेंगे बृहस्पति देव द्वादश भाव में, और ये कुंडली का त्रिक भाव माना जाता है। गुरुदेव का द्वादश भाव में रहना ये पति पत्नी के बीच में आपस में वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कब तक? तो 15 मई तक, क्योंकि 15 मई तक अचानक पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकता है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और बाय द वे ऐसा होता है तो आप समझे कि आपका वक्त गुड नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा शांत रहे, पीसफुल रहे, ये समय भी गुजर जाएगा। 15 मई के बाद की स्थिति समान हो जाएगी, फिर पति पत्नी के बीच संबंध काफी बेहतर हो जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अब भाग्य और कैरियर। तो चलिए भाग्य की चर्चा करता हूं कि भाग्य का स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि स्वगृह है नवम भाव में। यदि आपका कोई ड्रीम है, लक्ष्य है, तो सफलता तो आपको मिलेगा, लेकिन ये याद रखें थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए धैर्य रखेंगे। क्योंकि इस कालखंड में भाग्य की दृष्टिकोण से अच्छा है होगा। और जब 11 फरवरी को बुध का गोचर 9वें भाव में होगा तो भाग्य भाव का साथ और भी अधिक बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। इस दौरान यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई पूर्वार्ध से कोई प्लानिंग कर बैठे हैं शुभ कार्य का, तो आप वो शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी शुभ काम, नया कार्य, व्यापार जो आप एक लंबे अरसों से एक ड्रीम बनाए हैं, तो आप आगे बढ़े, समय बेहतर है, लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कैरियर। कैरियर का स्वामी दशम भाव
यहाँ की मीन राशि शुक्रदेव और राहु देव विराजमान है। और मीन का स्वामी शुक्रदेव जो कि द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। इस समय आप अपने कैरियर को लेकर साम दाम दंड भेद विवेक सारा चीज का प्रयोग करेंगे, सारा विवेक लगाएंगे, इसमें नो डाउट है। सारी शक्ति झोंक देंगे। जो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर जो भी ड्रीम है, जो चाहते हैं कार्य क्षेत्र में जो भी ड्रीम है चाहते हैं, उसके लिए सारी ताकत को आप झोंक देंगे, नो डाउट है। लेकिन याद रहे कि सारी ताकत झोंकने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से आपको असंतुष्टि और मन चिंतित और परेशानी का अनुभव आप अवश्य करेंगे। ग्रह का प्रभाव है। जब गुरु का गोचर द्वादश भाव में प्रथम भाव में जाएगा, यानी द्वादश भाव से जब गोचर में परिवर्तन करेंगे अर्थात प्रथम भाव में गुरुदेव जाएंगे, तो ये समय आपके करियर में सुधार होगा। और 15 मई के बाद परिणाम बेहतर देंगे। संतान की अगर बात करूं तो ये कुल मिलाकर गुड है। रोग ऋण शत्रु के मामले में आपको राहत मिलेगा। ज्ञान के साथ आप पराक्रमी रहेंगे इस कालखंड में। और जो व्यक्ति नई नौकरी का तलाश जो कर रहे हैं वो अपना प्रयास जारी रखे, संभवतः आपको कहीं न कहीं सफलता मिलेगा। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए, जो व्यापार करते हैं उसके लिए कैसा रहेगा। तो बेहतर है। 11 फरवरी के बाद का समय काफी अच्छा रहने वाला है। धन लाभ होगा और इसके पूर्व का समय मिला जुला रहेगा। मिला जुला धन लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन 11 फरवरी के बाद का समय काफी बेहतर रहेगा। चलिए उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के दृष्टिकोण से आप जो है बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस दौरान कम से कम आप बृहस्पति देव का इस मंत्रों का जाप करें और गणेश जी का पूजा करें और प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जीवन आसान हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।